आप मीमांसा ग्रंथ में 84 श्लोक कारका में आचार समझ में बाह्यार्थ की व्याख्या करके समझा रहे हैं। आपका अंतरंग अर्थ है वो बहिरंग अर्थ न हो, ऐसा नहीं हो सकता। बहिरंग अर्थ है तो अंतरंग अर्थ प्रमाण है, वही अर्थ प्रमेय है। जिससे जाना जाता है वो ज्ञान है, जिससे जाना जाता है वो ज्ञान है, जिसको जाना जाता है वो ज्ञेय है। जिससे जाना जाता है प्रमाण है, जिसको जाना जाता है प्रमेय है। बराबर, ठीक है। जिसको जाना जाता है वो प्रमेय है, जिससे जाना जाता है वो प्रमाण है। बिना प्रमाण के प्रमेय का बोध नहीं होता, तो बिना प्रमेय के प्रमाण का भी बोध नहीं होता। भिन्न प्रोसेस। अब अभिन्न परमार्थ दृष्टि से प्रमाण प्रमेय की व्याख्या करोगे तो मेरा निज आत्मा ही प्रमाण है, ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण आत्मा गुणी है, इसलिए अतः भाव संज्ञा लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से तो प्रमाण के द्वारा प्रमेय को जाना जाता है। प्रमाण सम्यक ज्ञान प्रमाणम और प्रमेय हमारी आत्मा दोनों भिन्न हो। ज्ञान ज्ञान ज्ञानभूत है, ज्ञान ज्ञानभूत एवं, ठीक है। ज्ञान ज्ञान एवं आत्मा अचेतन भी है। ज्ञान ज्ञान ही है, ज्ञान चैतन्य है, आत्मा अचेतन भी है। बुढ़ी बुढ़ी अनेक गुण संपन्न है, गुण एक रूपी है। इधर देखो, इस पर रस गंध वर्ण इसके अंदर है। कोई वस्तु ले लीजिए, इसको वर्ण कैसा है इसका? वर्ण इसका नारंगी है। पूरा नारंगी है क्या? इधर काला भी है। स्पर्श कठोर है, कठोर है, ठीक है ना। वर्ण ऐसा है। इसको सूंघो, उसके अंदर गंध भी है, विश्वास मानिए, गंध है, रस भी है। आप तोड़ के चखो, इसके अंदर रस निकलेगा। हाँ, रस है, स्वाद है। प्लास्टिक के केतली में पानी भरो, पानी का स्वाद बदल जाता है, ठीक है। कभी प्लास्टिक की केतली में पानी भरो, वो पानी का स्वाद बदल जाता है। मिट्टी की मटकी में पानी भरो, स्वाद बदल जाता है। और कपड़े की छाल में पानी भरो तो स्वाद बदल जाता है, समझे ना। और सुंदर सोने की कलश में भरो तो पानी का स्वाद बदल जाता है। अब आइए, इसके अंदर स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है। कितने हो गए? 4। पेंसिल कितनी है? 1। स्पर्श रस गंध वर्ण इसके गुण है और पेंसिल गुणी है, ठीक। एक के गुण एक ही है। यदि इसका रंग नारंगी है तो मात्र नारंगी है यहाँ पर, ठीक। तो नारंगी नारंगी मात्र, पर पेन नारंगी मात्र नहीं है। इस पेंसिल में तो स्पर्श भी है, गंध भी है, वर्ण भी, रस भी है, ठीक। अब जीव आत्मा, तो आत्मा जानने वाली है, देखने वाली है। तो ज्ञान गुण और दर्शन गुण दो अलग हैं। दर्शन गुण में दर्शनीय गुण है और ज्ञान ज्ञानी है, लेकिन आत्मा तो ज्ञान दर्शन से वाली है। समझ में क्या बोल रहा हूं? एक गुण ही होता है,
गुड़ी नाना गुणभूत होते हैं। गुण गुड़ी में कोई अंतर बोले तो क्या बोलेगा? गुण गुड़ी में क्या अंतर? गुण का कोई गुण नहीं होता, गुण के अनंत गुण। द्रव्याश्रयः निर्गुणः गुणः, जो द्रव्य के आश्रित है, निर्गुण है, उसका नाम गुण है। गुण का कोई गुण नहीं होता अन्य, परंतु गुणी के अनेक गुण होते हैं। ठीक है, इतना व्याख्यान किया। अब प्रश्न है शब्द। भैया क्या नाम है आपका? दलोली भैया, बैठो। अब जैसे दलोली भैया का हमने इतना बड़ा आदमी है, इसको उठाने के लिए वो पीछे के भैया को मेहनत करना पड़ेगी। और इतना भाई दलोली भाई खड़े हो जाओ, 2 मिनट में 1 मिनट नहीं लेके खड़े हो गए। अब बैठो, विषय समझा रहे, बैठे। अब प्रश्न है ना कि मैंने कहा दलोली भाई खड़े हो जाओ, तो खड़े हो गए। अब ये बताइए, इन हाथों में ज्यादा ताकत है कि आपके शब्दों में ज्यादा ताकत है? शब्दों में। यदि पीछे वाला भाई दलोली भाई को उठाता है तो दलोली गुस्सा भी कर सकता है, बोले क्यों उठा रहा भाई? और एक दूसरे उठाने के लिए बहुत ताकत चाहिए। कहता आओ भाई दलोली जी खड़े हो जाना, जरा काम है आपसे। वो खड़े हो गए, बड़े प्रसन्न होकर खड़े हो गए। तो शब्द कह रहा है हमारा बाह्यार्थ है, उसको यह समझा रहे हैं। सा जीवस शब्द संज्ञा, जीव शब्द क्या है? संज्ञा। तो यदि संज्ञा है तो कोई वस्तु होना चाहिए। समझ में आ गया आपको? संज्ञा है तो पंडित जी वस्तु चाहिए। अब बिना वस्तु के संज्ञा नहीं होती। अब जिस जीव ने दलोली भाई नाम रख दिया, ठीक है, अब दलोली भाई को यदि दलोली भाई का नाम कोई दूसरे के लिए अभी लिया जाए, जिनका नाम, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? निश्चय। देखो निश्चय है। अब निश्चल जी, हम आपसे ज्ञानी दलोली, तो तुम गुस्सा करेगा? तो दलोली का नाम दलोली है। और कई दलोली पढ़ने गए, और प्रोफेसर साहब ने बड़े सम्मान के साथ बुलाया। आज से इस सभा में दलोली भाई, बालक छात्र दलोली को सम्मानित किया जाता है। अब सुनिए, जिसके लिए संज्ञा दी गई है वो जीव खुश हो जाएगा। उसे नहीं लगेगा कि दलोली नाम अच्छा है कि बुरा है कि अच्छा है, कुछ नहीं। दलोली नाम से मुझे पुकारा गया ना, हमें 1 लाख का पुरस्कार मिल रहा है। और हो जाके हंसेगा, हंसेगा ना। तो सुनिए, शब्द आते ही, संज्ञा आते ही वस्तु दिखना प्रारंभ हो जाए। जीव शब्द संज्ञा देशमर्शकत्वा, क्या बोल दिया? देशमर्शकत्वा। जीव शब्द क्या है? ये देशमर्शक हो गया। और देशमर्शक का अर्थ समझते आप? देशमर्शक, देशमर्शक, देशमर्शकत्वा। देशमर्शक अर्थ होता है, इसका षटखंडागम में बहुत प्रयोग है। जो सूत्र होते हैं वो देशमर्शक होते हैं। एक देश कथन करके संपूर्ण को जान लेना चाहिए। देशमर्शक, एक देश को जान करके संपूर्ण रूप से जान लेना चाहिए। दलोली भाई के घर में चावल बने और इनकी पत्नी ने 1 चम्मच चावल निकाले और ऐसे देख लिया तो चावल पका मिला, तो वो समझ गई कि पूरी भिंडी की चावल पक चुके हैं। ये देशमर्शक है, ठीक है ना। एक देश से जानकर संपूर्ण देश में जान लेना। तो देशमर्शकत्वा, घटादि संज्ञा, जैसे घट। अब हमने एक उदाहरण दे दिया, आपको सारे संज्ञा लगा लेनी चाहिए। घट बोला तो घट कहने से ही आपकी आंखों के सामने जिसमें पानी भरा जाता है मटका आ गया। शब्द अलग हो गया, मटका अलग हो गया। समझ में आ रहा ना? ये क्यों समझा रहे हैं? जिन लोगों के मस्तिष्क में चल रहा है शब्द जो है ना, वचन जो है ना, मात्र विवक्षा है, सूचक है, वस्तु नहीं है। अरे
वचन जो सूचक है वे वस्तु के सूचक हैं, अवस्तु के सूचक नहीं है। इसके माध्यम से तुम्हारे लिए मोक्ष मिलता है। अब तुम कह सकते हो बेटा अच्छे से सुपयोगी नामधेय अनिवार्य। ठीक है, नामधेय जितने मंत्र हैं, भगवान की आराधना है, स्तुतियां हैं, पाठ है, ये सब वचन है। नामधेय से प्रारंभ होगा, जो भी होगा ठीक है, नामधेय से और प्रारंभ। जो भी होगा नामधेय से प्रारंभ होगा आपका, नामधेय से होगा। धर्म, धर्म भी इसका बाह्यार्थ है। ना बोले शासन प्रारंभ। जब तक तीर्थंकर की दिव्यधुनी नहीं गिरती उनका शासन प्रारंभ नहीं होता। इसलिए नामधेय अनिवार्य अंग है, वचन अनिवार्य अंग है। संज्ञा परिगृह्यन्ते, इसके बालकों और विनी भाई शुद्धम निखिल विशाल आपसे कह रहे मित्र, अध्ययन करो, उपदेश करना सीखो। तीर्थंकर भी बोले नहीं जब तक, तब तक धर्म उनका शासन प्रारंभ नहीं होता। जो नेता बना वो बोलना नहीं जानता है, वो दूसरे का चेहरा देखना पड़ता उसको। संज्ञा परिगृह्यन्ते साहब बाह्यार्थेन बाह्येन अर्थेन वर्तते। बाह्यार्थ के साथ का वर्तन होता है इस प्रकार से बाह्यार्थ, उसका नाम बाह्यार्थ है। होता है कैसे? संज्ञत्वात्, संज्ञत्वात् तो संज्ञा होने से, तो संज्ञत्वात् सना नामत्व हेतु शब्द, तो संज्ञा नाम होने से, नाम वाला होने से, हेतु शब्द के समान, हेतुवत। शब्द से अर्थ स्पर्धा, शब्द के अर्थ तीन प्रकार से। आपने 85 का ग्रंथ की वाचना में सुना है, पढ़ा है, बोलो संजय सर। तीन प्रकार से शब्दागम, अरे बोली उपास है। ज्ञान 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 भावागम बोले और शब्दागम बोले और उसका अर्थागम बोले। ठीक है ना? भावागम, शब्दागम, अर्थागम, ये तीन प्रकार से पढ़ना। शब्दागम, भावागम, अर्थागम। बाह्यार्थ हो अर्थमय, ज्ञानमय, शब्दमय। अर्थमय, ज्ञानमयी, शब्दमय। कैसे कैसे? ओ बालक टीकमगढ़, क्या नाम है? नैतिक नाम है। जीवन जी रहे कि नैतिक? सुनो फिर, बालक रोटी, ये शब्द बोला हमने, रोटी ये हो गया शब्दागम। ठीक, अर्थागम में तुम्हारे सामने लिखने लगी खुलका, लेकिन रोटी सामने नहीं है अभी। रोटी बोलते ही क्या हुआ? अर्थागम हो गया। शब्दागम हो गया रोटी, अर्थागम में आकार, भावागम में सामने रोटी। अब अभी तो दृष्टांत दे रहे हैं आप। अब तीन प्रकार से आता है। अब जो ज्ञान में, जो तुम्हारी ज्ञान में ही भावा है, भावागम, रोटी में, रोटी शब्द, अर्थ, रोटी अर्थ, वस्तु, तो आपके ज्ञान की प्रणति, समझ रहे ना? परंतु इस प्रणति के साथ साथ आपको बाह्य द्रव्य में भी लगाना है, वो आत्मा में भी लगाना है। और बाह्य द्रव्य में लगाओगे तो उपस्थित वस्तु को देखना, वो ज्ञान भाव में देखोगे, अपने आत्मा में परिणाम देखोगे। कोई भी चीज को लेंगे ना, जैसे अपन जीव शब्द को आत्मा का स्वभाव जान ले शब्द से, अब उसकी ज्ञानात्मक अनुभूति और एक स्वभाव रूप अनुभूति, यह अर्थ हो जाएगा। अर्थात बाह्यार्थ में मतलब स्वभावात्मक अनुभूति, ज्ञानात्मक में शब्द का जो हो गया, और हम शब्द में मतलब अनुभूति ले रहे हैं। केला बोला तो ज्ञान में केला देखने लगा, ये ज्ञानात्मक अनुभूति। तो लोग बहुत सारे लोग शब्द की अनुभूति ले रहे हैं, मतलब ज्ञानात्मक अनुभूति में आत्मा की अनुभूति ले रहे हैं। जो ज्ञान शब्द की अनुभूति ले रहे हैं, ज्ञान की अनुभूति नहीं ले रहे। ज्ञान की अनुभूति में शब्द को कोई स्थान नहीं है। घटाधिकार सब ज्ञान में चल रहा है। घटाधिकार स्वार्थ होगा, घटक के आकार स्वार्थ, घटाधिकार
जैसे घट, बाह्य अर्थ घटाएगा अपना अर्थ कह रहा है, अपना अर्थ। तथा चोक्तम काव्ये स्वार्थ मदिगम्भाधाय क्वान्यत्र निवर्तति। स्वार्थ अभिधाय काव्य अपने अर्थ को कह करके, स्वार्थ अभिधाय अपने अर्थ को कह करके अन्यत्र भी रहता है, अपने अर्थ को कह करके अन्यत्र भी रहता है। ऐसा नहीं है, जब भी अपने अर्थ की व्याख्या करोगे तो अन्य अर्थ का बोध हो जाएगा। राहुल सर सर आप हो, जी सर, मतलब दूसरा नहीं है। अंदर जगह हो गया, हो गया, जी सर, इसलिए अन्य अर्थ का बोध कराता है। तथा चोक्तम तथा आपकी स्वयं आत्मस्वरूप अर्थे स्व आश्रूप कर और मायादी स्वप्न इंद्रजाल आदि, तो माया है वो माया रूप अर्थ का ज्ञान कराती है। इंद्रजाल, तो इंद्रजाल शब्द का प्रयोग करते ही आपको ज्ञान नहीं हुआ क्या, बाह्य अर्थ का हुआ इंद्रजाल। भ्रांति संज्ञा स्वार्थवत्य, भ्रांति संज्ञा स्वार्थ के समान प्रमाणम उक्तार्थ में था, उक्त का हुआ प्रमाण के समान। प्रमाण शब्द प्रमाणाभास शब्द, प्रमाण शब्द प्रमाणाभास शब्द के था स्वार्थ प्रतिपादका, अपने अर्थ का प्रतिपादक होने से, अथवा सम्यक ज्ञाते निर्णीति संज्ञा, जो समिति रूप से जानी जाए उसका नाम संज्ञा। संज्ञा वही है जिसके प्रति प्रयोग किया उसको सम्यक रूप से जाना जाए। शाश्वत संज्ञा, तो शाश्वत नाम को व्यक्ति अवश्य है, इसलिए शाश्वत संज्ञा। तस्मात् संज्ञत्वा तस्मात् देशमस्कत्वा अन्येषामपि, इस प्रकार देशमस्क होने से अन्य भी ग्रहण कर लेना चाहिए। प्रमाणातन्यवम बंधन विचार अभ्यास दान प्राधिनाम, तो जो प्रमाण है वो प्रमाणाभास शब्द अपने अर्थ के साथ प्रतिपक्षी, जिसने भली प्रकार से जान लिया वो संज्ञा, और उसका भाव संज्ञत्व है, और दूसरों ग्रहण किया तो प्रमाण के कारण विचार करना, अभ्यास करना, तो सा बाह्य अर्थ। एतेषाम् अन्यथा निवादी शब्द सबाह्य अर्थ। यदि ये फल सबके अन्यथा प्रकार से नहीं होते, इससे अन्यथा प्रकार से जो बोला जाएगा वो वस्तु अवश्य होगी, अन्यथा प्रकार न बोला जा सकता है न वस्तु हो सकती है। इसलिए जीवादी शब्द जो ना सब बाह्य अर्थ, जीवादी शब्द है ना सब बाह्य अर्थ, जीवादी शब्द जो ना बाह्यार्थ के साथ है। जीव शब्द का प्रयोग करते ही हमें जीव नाम का ध्रुव दिखाई देने लगता है, सब बाह्य अर्थ। अन्यथा एतेषाम् अभावस्यात्, यदि ऐसा नहीं मानेंगे, शब्द एक जीव शब्द एक संज्ञा है, प्रत्येक शब्द का अपने अपने अतिरिक्त को बोध कराने वाली है, यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो फिर बाह्यार्थ के साथ सबका ही अभाव हो जाएगा।